हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। मेरी वेशभूषा पर मत जाइएगा, इससे पहले कि कोई कमेंट करे बोले दीदी आपका हालत कैसी हो रही है, क्या हाल कर रखा है, तो उसके पीछे कुछ भी सवालों के जवाब देने का टाइम नहीं है। एक चीज़ आप लोगों से बतानी है, दीवार देख के अंदाज़ा लगाओगे या जीना देख के आप समझ सकते हो, या भतीजी देख के। मैं आई हुई हूँ घर। इससे पहले कि कोई उल्टा सीधा बोले, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ भी गलत सलत बोलने से पहले पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, जो आपको सही लगे तो बोलिएगा। देखो मैं एकदम, आप कोई मुझे कुछ बोलो वो करो, तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं बिना वजह यहाँ नहीं हूँ। उसके पीछे रीज़न है। रीज़न तो बने बहुत सारे, व्लॉग आएंगे मेरे और उसमें आपको पता चल जाएगा, बता दूँगी क्या रीज़न रहा। और फिलहाल मेन रीज़न क्या है, एक तो मेरा व्रत है। व्रत करती हैं जो लेडीज़ों, वो लेडीज़ों को पता होगा, हिंदुओं में वो व्रत करना है मुझे। वो व्रत के लिए मैं आई थी यहाँ पे कि वो व्रत करूँगी। और और कुछ और भी कारण थे। मेन कारण क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो फ़ोन है ना, वो टूट गया है, मतलब गिर गया, उसकी स्क्रीन जो है ना काली हो गई है। और उसमें मेरा चैनल भी बना हुआ है, सब कुछ है। तो उसे टूटने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई कल। तो आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। उसमें मेरी यहाँ की कुछ वीडियो हैं, कुछ ससुराल की हैं, तो जो मैं बाद में डालूँगी। और अब फ़िलहाल मैं है ना एक भाई का फ़ोन लेके इसमें चैनल बना के अपनी वीडियो जो है ना आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। हुआ क्या, मैं यहाँ क्यों हूँ, किस रीज़न से हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो फिर मेरा यहाँ रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा रात से बीमार है। और अब फ़िलहाल मेरा मतलब मैं जाने वाली थी। मम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार है। मम्मी का रात से बीपी हाई है, गैस बन रहा है, उल्टी लग रही है, लैट्रिन आ रही है, बार बार उल्टी लैट्रिन साथ आने को होती है, और चक्कर आ रहे हैं, उठा नहीं जा रहा। बीपी उनका इतना ज़्यादा हाई हो गया था, 200 हो रहा था जिस टाइम हमने डॉक्टर बुलाया। रात 1-1:30 बजे मम्मी की तबीयत बिगड़ी, तो मम्मी ने जब तक हमें नहीं उठाया, बस पापा जी और मम्मी जी उठ रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा पापा मम्मी उठ रहे, तो मुझे पापा ने आवाज़ लगाई, नुकु ज्योति उठी है। मैंने कहा क्या बात हो गई। नुकु तेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है, डॉक्टर को बुला के लाना, फ़ोन फान कर ले, वो कर ले। बोले कि बड़े वाले भाई को फ़ोन कर दे। जो बात है मैं सच वही बोलूँगी, बड़े वाले भाई को फ़ोन कर दे। मैंने बोला फ़ोन कर, मतलब ऐसा हुआ मेरा जो फ़ोन बंद पड़ा, तो मैंने अपना फिर पापा जी का फ़ोन में पैसे नहीं थे, पापा जी का सिम कार्ड गया, अपना सिम गिरा, फिर पापा जी की बात करवाई भाई से। भाई को फ़ोन करा कि क्या बने को ऐसा ऐसा दिक्कत हो, डॉक्टर बुला लो। तो डॉक्टर बुलाने की बात आई, तो यहाँ पीछे हमारे यहाँ डॉक्टर है, उन्होंने कह दिया कि भाई दवाई ले जाओ। उन्होंने दवाई दे दी। मम्मी बोली मैं ऐसा नहीं खाने की दवाई, क्यों, अगर मैं दवाई खा लूँगी तो कभी मुझे कोई दिक्कत हो जाएगा, मुझे दवाई नुकसान देगी। मुझे मेरा ऐसा लग रहा बीपी हाई हो रहा हो। फिर एक डॉक्टर पड़ते हैं मोमडनों में, मतलब बेचारे गैली आ जावा। फिर उनको बुलाने के लिए मैं और मेरा भतीजा, मतलब जो मेरी ताई के लड़के की बहू है उनका लड़का, वो और मैं रात को ही डॉक्टर के गए डंडी लेकर। देखो दूसरा मोहल्ला का मोमडनों का, वहाँ कुत्ते भी थे। फिर उसे हम बुला के लाए डॉक्टर को। उसे बुला के लाने के बाद फिर हमने मम्मी का बीपी नपाया। जब भी मम्मी का बीपी 200 था, फिर उसने बेचारे ने तुरंत ही दवाई दी, बीपी की गोली दी। फिर भी मम्मी को दिक्कत रही, आराम से नहीं लगा, मतलब रात भर 1-1:30 बजे की उठी मम्मी, सोई नहीं। अब सुबह फिर मम्मी की हालत ख़राब सी हो रही। अब फिर डॉक्टर बुला कर दवाई दिवाई, मतलब अब मेरी मम्मी की है ना ज़िंदगी ऐसी हो रही, बीपी हाई हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इस तरह की हालत हो रही कि पल की भी गारंटी नहीं है कि कब, मतलब हालत इतनी ख़राब है। हफ्ते में, एक हफ्ते पहले भी बीपी हाई हुआ था, मुझे घर पता चला था कि मम्मी का बीपी हाई हुआ, और मन ने हाल होगी, मतलब हालत इतनी ख़राब होगी कि रात को ही बड़े बड़ा भाई आया, कही तो मम्मी बता रही थी, वही आया, डॉक्टर बुलाया। उस दिन भी इतनी हालत ख़राब हुई गई थी, कहती बस मैं देख रहा था हाथ तो हाथ में ले जाऊँ। अब इतना बीपी हाई हुआ है, डॉक्टर कह रहा कि वो अच्छा है कि उल्टी लग जाए इन्हें, और पेशाब निकट जा, पेशाब बिल्कुल बाथरूम पकड़ना भारी हो जा, पेशाब निकट जा और उल्टी लग जाए इन्हें। लैट्रिन नियत जत रहा है, मतलब उल्टी लगना, बाहर निकल जा उनको। अगर उल्टी ना लगे ना, पेशाब ना निकले, उनको अंदर की कोई नस फट सके तो दिमाग की, या फिर मतलब मरी जाएगी किसी दिन। तो रात में निकलती ऐसा लग रहा था जाने तुम मरेगी बिल्कुल ख़त्म। उस दिन रात भी ऐसा ही हुआ। 2 हफ्ते से ज़्यादा ऐसा हो रहा, गोली भी खा रही, बीपी हाई हो रहा, बेर गैस बना है मेरी मम्मी का बहुत। आज से नहीं 40 साल हो गए, जिसने जहाँ डॉक्टर बता दिया, जिसने जो भी बता दिया वहीं से दवाई खाई।
जब मम्मी ने कहा, जब बड़े वाला भाई मम्मी के पेट पड़ा था, जब मम्मी को गैस कब्ज की बीमारी हो गई थी, तब से 40 साल हो गई गैस कब्ज की बीमारी नहीं गई। बीमारी है, ठीक नहीं रहती। तो मेरी भी हालत कुछ ठीक से नहीं थी। फिर अब देखा मम्मी की ज़्यादा खराब है तो अपना दुख भूल गई मैं आऊँ यहाँ से, कभी दुख में आऊँ या सुख में आऊँ, ज़्यादातर मैं दुख में ही आऊँ। सुख में भी आई मैं अपनी मम्मी के, जब परेशानी हुई, भाई क्या हुई या भाभी क्या हुई, जब भी आई मैं, कोई से भाई भाभी क्या हुई, जब भी आई मैं दुख सुख में। पर जब मैं ज़्यादा दुख हो तो मैं अपनी मम्मी की तरफ कोई चलूँ, क्या करूँ। माँ का ऐसा ससुराल, दो चीज़ें होती है, तो मैं इधर को ज़्यादा चली आऊँ, मम्मी के पास में आ जाऊँ कि जैसे भी है मैं पड़ी रहूँगी, मेरी माँ तो रोटी दे देगी, पानी दे देगी, चाहे वो कितनी बीमार है। पर फिर भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, दर्द हो रहा है वैसे मैं ज़्यादा बोलने से मेरे सर में दबाव पड़ा है, दर्द हुआ है, नीचे जाकर कम है। तो मतलब जब भी मैं आऊँगी मुझे दुख होगा तो मेरी मम्मी जैसी भी मतलब मेरे करो जाके, फिर भी 1-2 मैं भी कर लूँ, कुछ बच्चों का हो जाओ, थोड़ा सा ये हो जाए कि वहाँ जाकर मैं पड़ी भी रहूँ, मेरी माँ है देखने वाली। ससुराल में ही हो रहा है, कौन देखेगा, कौन करेगा, 100 परेशानी 100 समस्या दिमाग में रहे, क्या करूँ मैं। मेरे माँ घर ससुराल दो ही है, मैं क्या करूँ। अपनी मम्मी के पास में आऊँगी जब दुख होगा। अब आज मेरी मम्मी को दुख है तो मेरा फर्ज बनाया आना उनके दौरान, उनके पास में रहना। मैं क्या लंडी किसी दिन नहीं मर जाऊँगी, जी की जी में रह जाएगी, कुछ कहना नहीं पाने, कुछ सुनना नहीं पाने, जिस तरह भी पिहाई हो गया। बेटा बुखार हो रहा, थोड़ी देर में नहाइयो, मम्मी पक्का नहाओगी थोड़ी देर में। मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, हाँ मेरे भतीजे को बुखार है, अर्चित को बहुत तेज, 3 दिन हो गए कायरों को बहुत तेज बुखार है। 3-4 डॉक्टर चेंज कर लिए, दस्त है, बुखार है, डॉक्टर 3 चेंज कर लिए, चौथे डॉक्टर की दवाई लाई कल, 400 रुपये की दवाई इसकी आई, 200 की मेरी आई, मुझे दिक्कत होती, 600 रुपये की, 500-600 रुपये की दवाई लाई। मम्मी बेचारी गई थी, मैं कर ली, दस्त है, बुखार है, डॉक्टर 3 चेंज कर लिए, चौथे डॉक्टर की दवाई लाई कल, 400 रुपये की दवाई इसकी आई, 200 की मेरी आई, मुझे दिक्कत होती, 600 रुपये की, 500-600 रुपये की दवाई लाई। मम्मी बेचारी गई थी, मैं भी गई थी, मम्मी लेकर गई थी मुझे, पहला तो मैं मम्मी अपनी दवाई लाई थी 1 दिन पहले, फिर इसे चढ़ गया, इसे लेकर गए, फिर कल भी मतलब मैं अपनी दूसरी दिक्कत के लाई, मुझे एक दिक्कत और थी। तो मतलब ये देखो कम से कम भाई, और मम्मी जो लाई तो चाहे नहीं की खुराक खाना, भाई रात भी पियाई होगा। मेरी मम्मी मुझे ठीक नहीं रहती, मेरी मम्मी ने कहा चल मैं ठीक नहीं रहती, कोई बात नहीं, तू तो जवान है, तुझे भी से इतनी परेशानी नहीं रहेगा, बस भगवान परमात्मा मेरे लंबी के बाढ़ गए कैसे पड़ेंगे, ठीक रहे, वैसे कुछ ना हो। अब आपकी चिंता हो भाई अपनी औलाद की तरफ, चाहे औलाद कितनी भी बुरी हो जाओ, सबकी बात है, चाहे हम कितने बुरे हो जाओ, तुम्हारी औलाद कितनी बुरी हो जाओ, फिर भी तुम अपने बालक की करोगे, सब करें, सब माँ बाप करें। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँ, अपना दुख बर्दाश्त कर लूँ। जब मेरी मम्मी को दुख होगा तो मुझे बहुत टेंशन होगा, मुझे नहीं दिखा है जैसे मेरे बालक है, इन्हें मेरे बिना गोलियाँ तो खेलना है, खेल ले जाओ। मेरा बालक है, जब मुझे दुख होगा तो मेरे बालक है ना, रोवे जी जावे, मम्मी इधर कुछ होगा, तुम्हारा कुछ क्या होगा, दुख होगा, नानी को दुख होगा, दुख होगा नानी का। जब मुझे कुछ हाँ मेरे बालक एकदम रोंगे जी जाओ, मम्मी तुम्हें क्या हो गया, मम्मी तुम ठीक हो जाओ, मेरी बेटी बावली सी हो जाओ, तो ऐसे ही मेरी भी माँ है, मैं भी बावली सी हो जाऊँ अपनी माँ को देख कर। मुझे कोई दिखता नहीं अपनी माँ के सिवा। एक लड़की अपने दुख की सुख की मन की भी माँ से क्या सुन रहा है, हाँ कि मत जाइए आप आराम से जाइए, अपनी माँ से क्या सुन रहा है, अपने मन की तन की दुख हो गया, कोई बात हो गया, अपने पैर को चल रहा है, अपनी माँ दौरे चल रहा है, माँ बाप का बहुत हुआ हो। अब परेशान है मम्मी तो मेरा जी खाए मन नहीं है। आज मेरा व्रत है, संडे का दिन है, मेरा व्रत है। मम्मी कह रही 1-2 काम निपटाया भाई, झाड़ू पोछा बर्तन सभी है, सुबह का सारा नाश्ता बनाया, पापा अंकल जी को नाश्ता वास्ता करवाया, बच्चों को दूध चाय पानी दी, कायरों को दवाई दी, अर्चित को दवाई दी, और अब मैं शाम को खाऊंगी जो भी कुछ खाऊंगी उस व्रत में, मतलब 3-4 बजे के बाद अपना व्रत कहानी वनी सुनकर। तो अब दोपहर की रोटी बनाऊंगी, और मम्मी को बार बार उठा के पेशाब लैट्रिन करवाना पड़ा है, चक्कर आ रहे, बीच में मम्मी को दवाई दी, 2 बार डॉक्टर आ गया, पानी वानी दिया, दवाई वाई बता के वो दी। अब इसमें आप लोग मुझे गलत बोलो या सही बोलो या ये बोलो, बच्चों का स्कूल छोड़ा के आ गई। रही वृंदावन की बात कि वृंदावन गई थी, जीन्स पहन रही थी, वो पहन रही थी,
गोवा में घूम रही हो, खुली खुली, बहुत उल्टा सुल्टा लोगों ने बोला, मैंने सब सुन। और रोज़ वही कपड़े पहन रही, रोज़ वही मैले पहन रही, बस टी शर्ट बदली। उन सब का जवाब देने का टाइम यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ दुख में हूँ। घर जाके सबको सब जवाब दूँगी, क्या एक दिन मैं वहाँ रही, कौन कौन से कपड़े पहन रही थी, क्या था क्या नहीं था, सबका जवाब घर जाके मिलेगा। यहीं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। तो बस आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप अच्छे कमेंट करोगे, बुरे बैड कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि मैं बहुत इस टाइम टेंशन में हूँ मम्मी को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर भी परेशान हूँ। तो ज़्यादा उल्टे कमेंट करके परेशान मत करिए। हो सके तो प्रार्थना करो कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि हफ्ते में दूसरी बार इस तरह बीपी हाई होगा। जिस सिचुएशन से बीपी हाई होगा, इस तरह किसी ने और नस पट जाएगी या मारी जाएगी, बस यही होगा। और मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो गया है जिस दिन मैं कुछ होगा, क्योंकि मेरे चाचा पापा मम्मी है सब कुछ, पर माँ बिना फिर कुछ नहीं। जैसा माँ कर लो ऐसा कोई ना हो। ऐसे वीडियो नहीं बनते, तू गोरा मम्मा तो ऐसा वीडियो बना मैं तो मम्मा। चलिए मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग।